नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ सरदार शहर उपचुनाव फतेह करने की चुनौती। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का पद से इस्तीफा और खड़गे को लिखी चिट्ठी में राजस्थान में 25 सितंबर को ही घटना का जिक्र। तो क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर माकन को जिम्मेदारियों की फिक्र है? सूत्रों की माने तो 25 सितंबर के घटनाक्रम को ठीक से हैंडल न करने से कांग्रेस आलाकमान नाराज है और माकन को राजस्थान की जिम्मेदारी से मुक्त करने का फैसला लिया गया। खड़गे को पिछले 8 नवंबर को पत्र भेजकर कहा है कि राजस्थान के प्रभारी पद पर काम नहीं करना चाहते हैं। इस चिट्ठी के बाद जयपुर से दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या माकन ने स्वविवेक से अपना त्यागपत्र दिया या फिर आलाकमान की नाराजगी भारी पड़ी। और अब सवाल यही कि आखिर कौन होगा राजस्थान कांग्रेस का नया प्रभारी। चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही अदिति नागर भी हमारे साथ हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं पंकज जी आपसे, क्योंकि ये पूरा मसला कांग्रेस का है और सबसे अहम बात है कि इस्तीफा देकर प्रभारी के पद से अलग होकर एक नई जिम्मेदारियों की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, जिसमें अभी 26 अक्टूबर को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसकी शपथ ली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर रहा है। उसके बाद में एक प्रक्रिया के तहत जो संवैधानिक प्रक्रिया कांग्रेस के इंटरनल बॉडी के लिए, तो उसमें हम सभी जनरल सेक्रेटरी महासचिवों का इस्तीफा लिया गया और प्रभारियों का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, क्योंकि प्रक्रिया है एक उसमें। उसी प्रक्रिया के तहत अजय माकन जी का इस्तीफा ऑलरेडी हो चुका है, वो टेम्प्रेरी तौर पे अपना यहाँ का प्रभार संभाल रहे थे और उन्होंने जैसा आज इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने अपनी इच्छा, जो क्योंकि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी है एमसीडी के, और उन्होंने कुछ और भी रीजन्स दिए जो एनजीओ और उनके साथ काम करने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जितेंद्र श्रीमाली जी, आखिर इस्तीफे के मायने क्या निकाले जाए? हालांकि आप भी कहेंगे कांग्रेस का मसला है, लेकिन फिर भी देखिए, खड़गे जी जब नए नए बने हैं और उनसे जब मीडिया ने कोई सवाल किया था तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि जब बकरा जो है ईद में बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा। तो यहाँ जो ये जितने भी नेता हैं इनको प्रभारी बना करके जिस प्रकार से उनका यूज करके वो किया जा रहा है, और ये राजस्थान की लड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने के साथ साथ जो राजस्थान में जो घटनाक्रम जिस प्रकार का चल रहा है उसका जो जिक्र करके राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की चल रही है। यहाँ राजस्थान सरकार में देखिए, मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी रोज के अखबार देखिएगा, कभी विधायक तक जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी कोई मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बोलता है, कभी मंत्री मुख्यमंत्री के। प्रताप सिंह जी कहते हैं साहब मेरे को एसीआर भरने का अधिकार दो, मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री कहते हैं एसीआर भरने का दे रखा है पहले से। मतलब ये जो अंतर विरोधों से जो घिरी हुई जो सरकार चल रही है और इसका खामियाजा अल्टीमेटली राजस्थान की जनता भुगत रही है। पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरे 4 साल केवल एक काम किया है कि कैसे न कैसे रोज विधायकों की गिनती होती है कि एक भी विधायक कम नहीं होना चाहिए, और रोज विधायकों की गिनती करके ये सरकार ने राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से बेहाल छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन प्रभारी को लेकर सवाल था, प्रभारी को लेकर वो प्रभारी ये जो लड़ाई चल रही है नीचे तक की, मतलब आप ये देखिए मंडल और वार्ड से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक में जो गुटबंदी चल रही है कांग्रेस के अंदर, वो अपने सामने नजर आ रही है। माकन साहब के जो इस्तीफा दिया है उन्होंने उसमें पेशकश की है इस्तीफे के साथ में कि राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है, जो इतना बड़ा कांड हो गया कि प्रभारियों का कोई महत्व नहीं रह गया, प्रभारियों के विरोध में जाकर के, और यहां पर एक अलग से मीटिंग करी शांति धारीवाल जी ने, और वो सारा जो अनुशासनहीनता का जो क्रम चल रहा है पूरे राजस्थान में, वो देश के अंदर वो एक साफ साफ दिखा रहा है कि नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस। 100 साल से पुरानी पार्टी होकर के पूरे देश के अंदर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपस में इतने उलझे हुए हैं कि प्रभारी की उतनी वैल्यू नहीं रही और ये सब जो घटनाक्रम हुआ इसी वजह से इस्तीफा दिया गया। अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ यहाँ होने के बाद दिल्ली के चक्कर बहुत लगे, दिल्ली में फैसले हुए, लेकिन अभी जो बात कही जा रही है बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे कि आखिर वजह क्या हो सकती है? मिसमैनेजमेंट और आलाकमान की नाराजगी की वजह से ये इस्तीफा हुआ या क्या हकीकत है इसकी?
देखिए, मुझे जब आज इस्तीफे की कॉपी आई और चिट्ठी आई तो मुझे वो दिन याद आया जब बाड़ेबंदी चल रही थी और जयपुर में ये बाड़ेबंदी थी। जयपुर के दूर एक बड़ा रिजॉर्ट था, वहां पर बाड़ेबंदी थी और अविनाश पांडे ने ये चिट्ठी लिख के कहा था कि मैं 3 साल प्रभारी रह चुका हूं। तब प्रभारी थे और उन्होंने चुनाव भी उनकी अध्यक्षता में हुआ था, तमाम घटनाक्रम उनकी अध्यक्षता में हुआ थे। अविनाश पांडे जी ने ये कहा था कि 3 साल तक मैं प्रभारी रह चुका हूं, अब बहुत हो गया, मुझे आगे का दायित्व चाहिए। ये इसलिए नहीं कहा था कि वो इस्तीफा देना चाहते थे, उनको कहा गया था कि आपको इस्तीफा देना है, इसलिए उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी। ठीक उसी तरह अजय माकन ने आज चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने उल्लेख किया कि 25 सितंबर और दिल्ली में एआईसीसी में ये चर्चा रही, जिन जिन पत्रकारों की अजय माकन से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैं प्रभारी के तौर पर मुझे भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़ता और मॉरली ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अजय माकन को ये लगता है कि जो 3 लोगों की जो रिपोर्ट मैंने भेजी थी उसको तो माना नहीं गया। उन 3 लोगों से सवाल जरूर पूछे गए, उनसे चिट्ठी मंगवाई गई, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कार्रवाई मुझ पर हुई। क्योंकि जब अजय माकन ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि वो 3 दोषी हैं, साथ में अशोक गहलोत भी दोषी है और अशोक गहलोत ने सार्वजनिक माफी भी मांगी, लेकिन सवाल उठे कि जब दूसरा गुट बाड़ेबंदी में गया था तो क्या उन्होंने माफी मांगी थी। तो ऐसे में अब श्वेता, अगर नटशेल में बात करें, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, देखिए आला कमान ने दोनों तरफों की बात सुनी। उन 3 लोगों पे कार्रवाई होनी बाकी है या उनको माफी मिलनी बाकी है, जो भी कुछ होगा, लेकिन अजय माकन के लिए जो अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि अजय माकन ने बतौर प्रभारी, बतौर पर्यवेक्षक क्या क्या गलतियां की हैं, किस तरीके से ये मिस हैंडल हुआ, जो खड़गे जी ने भी कहा था कि ये पूरा घटनाक्रम मिस हैंडल किया गया है। तो आज जो ये पूरा कुछ हुआ है, ये मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ है। ये बात अलग है कि जब वापस से जनरल सेक्रेटरीज बनेंगे तो अजय माकन का प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे पद यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और कहीं ना कहीं आला कमान ने उस 25 सितंबर को जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके लिए उनको दोषी ठहराया। लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि एक और नया प्रभारी आ जाएगा। ये कौन आला कमान है जो पिछले 4 साल में 2 गुटों के बीच में चीजें ठीक नहीं कर पाए? प्रभारी आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, पर आला कमान की भूमिका क्या रही इस 4 साल में कांग्रेस को लेकर राजस्थान में, जिसमें कार्यकर्ता सफर कर रहा है, जिसमें जनता सफर कर रही है। ठीक है, तो आला कमान को खुद की भूमिका भी इसमें चेक करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि सिर्फ बदलते रहने से, क्योंकि स्थितियां तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका विश्लेषण क्या कहता है प्रकाश जी? क्योंकि एक लंबा वक्त अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, बहुत उठापटक होते रहे, लेकिन इन 4 सालों में जो कुछ हुआ और उसके बाद कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस की सरकार होना, 2 बार प्रभारी बदलना और जो वजह सामने आ रही है, क्या आप भी मानते हैं कि यही कुछ है या फिर कोई और रीजन है? देखिए, जो प्रभारी बने और 2 बार बदले, इस घटनाक्रम की बात छोड़ दें जी। जब खड़गे साहब चुनाव लड़कर के कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनको शायद ये सुविधा दी जाती है, ये उनका अधिकार भी बनता है कि एक अपने अपने वो सारे महासचिव को उन्होंने त्यागपत्र लिए अब और अपने हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे। और ये तो दिख ही रहा है कि जब वो बनाएंगे तो अब कुछ उनकी सोच विचार करके महासचिवों की नियुक्ति की जाएगी। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो माकन जी का इस्तीफ़ा, माकन जी की जो इच्छा है कि वो अपने पद से हट ही गए हैं लगभग, और अब तो ये खाली एक फॉर्मेलिटी, एक बिल्कुल जो था, जो उन्होंने आज भी कहा, तो उस बात में कोई ज़्यादा राजनीतिक उसकी कुछ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि जिन 3 लोगों को के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये तो जो सज़ा देनी है, उन्हें क्या करना है, ये तो खड़गे जी के कर पर सवाल है। खड़गे जी अभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव में, तो ये आंतरिक विषय है, ये कोई सार्वजनिक विषय नहीं है, ये पार्टी का आंतरिक विषय है कि धारीवाल जी, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगता नहीं कोई कार्रवाई होगी। इसका कारण ये है कि ऐसी स्थिति नहीं बनती पार्टी के लिए कि इस तरह के आंतरिक मामलों में किसी मंत्री को सज़ा दी जाए। वो जो बातें हुई थी वो लगभग भूली जा चुकी हैं, और नए सोच से अब जो नए अध्यक्ष है तो नई सोच रखेंगे। वो क्या सोचते हैं जी, वो उनका अधिकार भी है, और उनकी सोच जो है वो पार्टी के हित में होगी। जो पार्टी के हित में होगी वो करेंगे। लेकिन माकन जी पर जो
बाड़ेबंदी के समय जो उनका रुख रहा है, वो उनका जो झुकाव था सचिन पायलट के प्रति, वो उसका उन्होंने खुला प्रदर्शन किया। कई लोगों को, कई एमएलएस को उन्होंने बरगलाया कि सचिन पायलट को आपको समर्थन देना चाहिए, और ये सब बातें जब सामने आई, जब सामने आई तो धारीवाल जी और महेश जोशी इन दोनों ने ये आरोप भी लगाया इन पर। तो ये आरोप तो उन पर है कि उनकी जो भूमिका रही वो संदिग्ध रही है, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर वो जिन्हें महासचिव की हैसियत जो उनको काम जो करना था वो काम नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि उनका झुकाव सचिन पायलट की तरफ था और अशोक गहलोत का वो विरोध कर रहे थे। बिल्कुल। अब जब निष्पक्ष चीजें नहीं होंगी और अगर एक तरफा बातें होने लगेंगी तो शायद ये भी आरोप यहाँ पर लग रहे थे और इसलिए शायद बात भी नहीं बन पा रही थी। लेकिन पंकज जी, अब सवाल तो ये उठता है कि नया प्रभारी कौन होगा, और जो नया प्रभारी होगा क्या वो सामंजस्य बैठा पाएगा, क्या इन चीजों को ठीक कर पाएगा, या फिर प्रभारी आते रहेंगे, बदलते रहेंगे और स्थितियां जस की तस राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, जो उनका खुद का कांग्रेस का बनाया हुआ है। इस कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया में चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद किसी भी फैसले, किसी भी निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाकी जो भी अब आगे का फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वो उसके लिए चुने गए हैं। और जो अभी प्रभारियों को इस्तीफा देने की बात है, क्योंकि प्रक्रिया के तहत इस्तीफे हुए हैं और क्योंकि अभी एआईसीसी मेंबर भी बने हैं, सारी बाकी की प्रक्रिया होनी, उसके बाद में नए जनरल सेक्रेटरी भी बनेंगे, नए प्रभारी भी बनेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको भी ये जिम्मेदारी देंगे वो इसे फलीभूत तरीके से निभाएंगे भी। और जो अजय माकन जी जो राजस्थान के प्रभारी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लगातार उनके सानिध्य में सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक रहे, काम किया। उनके सानिध्य और स्नेह के लिए सब लोग आभारी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी, जो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जा रही है, तो ये सब क्या एक एक्सक्यूज की तरह ले कि हाँ एक वजह, एक रीजन बताना है, लेकिन जिक्र तो क्योंकि 25 सितंबर का भी किया गया है, तो इसलिए उसको नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता कि सबसे मुख्य वजह यही है। ये बात, कुछ नाम भी चले हैं महासचिव के लिए। मैं आपको बताऊं भंडारी जी कि बात सही है कि इनको प्रभारी अपने हिसाब से अध्यक्ष लगाता है, परंतु साथ में यह कि इन्होंने अपना जो जिक्र किया है इस बात का कि वो जो घटनाक्रम राजस्थान में चला और राजस्थान में जो दो फाड़ पार्टी के नजर आए, उसके मामले में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिनके खिलाफ वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए थी, अपने चाह रहे हैं कि उनको तो भूल जाओ, उस बात को तो भूल जाओ जो उन्होंने किया है, और इसको इन्होंने किसका पक्ष लिया, इनके मन में किसके प्रति भावना थी कि नहीं थी, उसको याद रखो और उसको याद रख करके उसके प्रति कार्रवाई करो। तो ये एक सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के साथ में अगर ये इनको हटना ही था और नए प्रभारी लगाने ही थे तो सामान्य रूटीन के अंदर वो अपने कह देते हैं ठीक है भाई हटना है और कोई, परंतु उन्होंने जिस प्रकार का जिक्र किया है वो साफ साफ ये दिखाता है कि राजस्थान की कांग्रेस में नहीं, पूरी कांग्रेस दो फाड़ और तीन फाड़ के रूप के अंदर नजर आ रही है। बाप, माँ, बेटे और भाई बहन, इनके अलग अलग गुटों के अंदर ये पूरी पार्टी नजर आ रही है। और कांग्रेस में जो बता रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात, तो सारी दुनिया जानती है कि काली मानसिक कहते हैं गुलाम मानसिकता के रूप के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। वो गांधी परिवार के जैसे डायरेक्शन होते हैं उसके हिसाब से गुलाम मानसिकता के रूप में, रोबोट के रूप में वो काम करते हैं। ये पूरा देश जानता है और उसी का परिणाम यह है कि राजस्थान की जनता आज उसके सब परिणामों को भुगत रही है। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था के नाम से देखें, जो कि मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है, कानून व्यवस्था के नाम से जीरो, हर रोज पूरे प्रांत के अंदर, हर जिले के अंदर जाकर के चर्चा करनी चाहिए कि अगला महासचिव कौन होगा, राजस्थान की अगला महासचिव कौन होगा और उसका स्वरूप कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा। ठीक है, हाँ प्रकाश जी। अगले महासचिव की हम चर्चा करें कि अगला महासचिव कांग्रेस किस तरह से लाएगी। तो मुझे लगता है कि दो एक हुड्डा जी के पुत्र हैं, वो ये युवा भी हैं, कुमारी शैलजा का भी नाम चल रहा है। कुमारी शैलजा आती हैं पिछड़े वर्ग से और हुड्डा जी जो है जाट हैं। तो राजस्थान की राजनीति को, जो कांग्रेस की राजनीति है, उसमें लगता है कि कांग्रेस किसी जाट को महासचिव बना करके लेके आएगी, या कुमारी शैलजा के पक्ष में ये बात आती है कि वो पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है उनको विश्वास मिलेगा। तो ये दो नामों पर ही देखिएगा कि आगे चलकर इसी पर जोर दिया जाएगा और इसी पे चर्चा होगी कि हुड्डा जी को बनाया जाए
या कुमारी शैलजा को बुलाया जाए, क्योंकि ये राजनीति, राजस्थान की जो राजनीति उसको सूट करती है कि इस तरह के महासचिव आएंगे। तो जहाँ चुनाव आने वाले हैं, टिकटों का बंटवारा भी होगा और कैंडिडेट जो है, जो नुमाइंदे चुने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बड़ा, ये अहम भी है। हाँ। बड़ा अहम है। और ये एक वर्ष जो है, उसको सबसे बड़ी बात जो है वो पुरानी बातों को सबको भूलना पड़ेगा। बिल्कुल, और आगे चुनाव में जाना है और जीत दर्ज करनी है, वरना आपस में ही अगर इस तरह से गतिरोध बना रहा तो फिर मुश्किल विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के हो सकते हैं। अदिति, एक अहम बात ये भी है कि देखिए, जिस तरह से दो नामों की बात यहाँ पर प्रकाश जी कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो रही है, प्रभारी कौन होगा ये तो अहम सवाल है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो भी प्रभारी हो क्या वो निष्पक्ष होगा? क्योंकि अगर एक गलती कोई करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वैसी गलती कोई दूसरा करता है उस पर आप कार्रवाई की उम्मीद करते हो। यानी कि अगर कार्रवाई करनी भी तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड यहाँ पर कर रहा है, ग्रुप वाइज डिपेंड कर रहा है, तो ये भी गलत है और ये मैसेज भी गलत जाता है। शायद इसी वजह से दो फाड़ नजर आती है, इसी वजह से ये गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया। और सवाल इस पर भी उठे थे कि पहले जब कार्रवाई नहीं तो अब कार्रवाई क्यों? आदित्य। श्वेता, प्रभारी कौन होगा से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रभारी कौन होता है, ये सबको समझना होगा। प्रभारी वो व्यक्ति होता है जिसने कभी सत्ता में काम किया हो, संगठन की बहुत ज्यादा समझ रखता हो और उसको ये डील करना आता हो। राजस्थान जैसे स्टेट में आप प्रभारी की भूमिका एक अलग स्तर की होती है। वो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। वो मतलब जो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं उससे ऊपर होना चाहिए। जो भी प्रभारी आता है वो किसी एक आदमी के साथ अटैच हो जाता है। अगर अभी भी कोई आता है वो फिर किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर कोई, और फिर बात यह है कि प्रभारी क्या हमें जाति समीकरण से लेकर आना है जो यहाँ की राजनीति को सूट करे? प्रभारी वो व्यक्ति होता है जो एक स्तंभ की तरह होता है, जिसको जैसे ये कह चुके हैं अजय माकन कि मैं दिल्ली हूं। दिल्ली कौन होता है? जो निष्पक्ष तरीके से चीजें को बैलेंस करे। और सबसे बड़ा सवाल है, जब कांग्रेस सत्ता में है और पिछले 4 साल से आपस में इतने क्राइसिस में है, तो विकास कहां से हो पाएगा जनता का? आप सत्ता में ये कह के आते हो कि हम जनता के लिए कुछ करने हैं इसलिए हम सत्ता में आए, जन सेवा के लिए। आप सेवा कैसे करेंगे? आप तो अपने ही लोगों को पिनलाइज करना चाहते हैं, फिर आपको पद से हटा दिया जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वो नाराज होता है, फिर वो पद पे होता है, फिर आप एक आदमी को आगे बढ़ाते हो इसलिए दूसरे आदमी को पीछे खींचते हो। और दूसरी बात है कि आज कांग्रेस चाहती है कि हम दोबारा सरकार में आए। तो दोबारा सरकार में क्या ऐसी स्थिति में आ पाएंगे जहां आला कमान पिछले 4 साल से 2 गुटों को एक साथ लेके ही नहीं आ पाया, जहां आला कमान 2 गुटों के बीच की गहराई को कम करने की जगह और खींचता आया? तो सवाल ये उठता है कि प्रभारी कैसा होना चाहिए और क्या उस मापदंड पे कोई प्रभारी आ पाएगा? और जब कोई जूनियर प्रभारी होता है, अजय माकन ने, देखिए बात यह है कि अशोक गहलोत 3 बार के सीएम हैं, उनके पास पुराना बड़ा व्यक्तित्व है, अपना पुराना पॉलिटिकल करियर है। उस समय अगर अजय माकन ये समझाते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा, तो फिर वो तो बेसिकली यहाँ पर चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, सेल्फ जो जरूरतें हैं या फिर सेल्फ जो ईगो है उससे ऊपर उठ के पार्टी के हित के बारे में ना गांधी सोच रहे हैं, ना किसी प्रभारी ने सोचा, ना राजस्थान के कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि पार्टी सरपरी पार्टी के हित में हम बात करें, लेकिन इसके बाद जब ईगो की बात आती है तो वो अपने तक ही सीमित रह जाता है, एक घेरा बना के। प्रकाश भंडारी जी, समाधान क्या इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पार्टी की बात तो सब कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2023 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं उसे ठीक करने की बात, सामंजस्य बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है? देखिए, अभी जो हाल के घटनाक्रम हैं और है अजय माकन जी पर जो आरोप लगे, उन्होंने दूसरों पर आरोप लगाए, उनकी कुछ मांगे हैं, ये सब इस परिदृश्य को देखते हुए ये सारी बातें भूलनी पड़ेगी नए सोच से, क्योंकि अब जब यह इस साल भी गुजर रहा है और चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जो है बड़ा अनुभव रखती है, इतने सालों से सत्ता में रही है, देश को आज़ाद कराया उस पार्टी ने। तो ऐसे जो पार्टी आज राजस्थान में सत्ता में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ की में सत्ता में, तो ऐसी स्थिति में वापस सरकार को लाना है, वापस लोगों का विश्वास प्राप्त करना है, मैंडेट लेना है। तो ये सारी बातों पे जो आदमी जिसे चुना जाएगा वो इस सब बातों का ध्यान रख करके ही कुछ कर पाए, ऐसे ही आदमी का चयन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या
जो हमारी समस्याएं हैं वो जातिगत समस्या है, वो किसी पार्टी से अछूती नहीं है। भाजपा की भी समस्या यही रहती है, कांग्रेस की भी समस्या है, कम्युनिस्टों की भी समस्या रही है, टीएमसी की भी समस्या रही है, शिवसेना की भी समस्या ये रही है। जातिवादी से तो हम हट नहीं सकते, उसे तो देखना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये इन सारी स्थिति को देख करके जो बात बनती है वो ये है कि साहब या तो कोई पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि हो, उसे महासचिव बनाया जाए, ताकि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था किसी ज़माने में पिछड़ा वर्ग, वो उसके वापस लौटे। और जो जाट हैं, जो मतलब जो परंपरागत कांग्रेस को समर्थन देते आए थे, लेकिन पिछले 20 सालों में भैरव सिंह जी ने उनको अपने पक्ष में किया था, और जाट विभाजित हैं। तो ये सारी बातों को देखते हुए ही महासचिव कौन बनेगा, ये तय खड़गे साहब ही करेंगे। और खड़गे साहब लेकिन तय भी जल्दी करना होगा, क्योंकि कई बार ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस निर्णय करने पे भी वक्त लगा देती है, और क्योंकि ये वक्त कम है, इस हो रहा है 2023 में विधानसभा चुनाव, उसके मद्देनजर भी कम से कम जो भी फैसले लेने वो जल्दी लेने पड़े, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। पंकज जी, कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उस पर घोर आपत्ति जताता हूं। दूसरी बात, हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, और उनके नेतृत्व में हम सरदार सर का उपचुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। वहां जीतेंगे, ये सेमीफाइनल जीत के हम 2023 में राजस्थान में अपनी सरकार सत्ता हो जाए, और जीत तो फिर हो ही जाएगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये एक्सरसाइज करना ज्यादा जरूरी होगा। क्लास कमेंट जितेंद्र जी। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ये जो निकाल रहे हैं, उनसे पहले कांग्रेस पार्टी तो एक हो जाए, उसके बाद में ये सारा नोटंकी जो चल रहे हैं, राहुल गांधी तो एक है, राहुल गांधी की आपको अपना घर संभालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो एक है, पार्टी को हर जिले में देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, संभालना चाहिए। तो आपस में लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, बता देगी कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी जिस प्रकार कहते हैं रगड़ाई करनी पड़ेगी, वो सचिन पायलट साहब प्रकाश पाठक तो एक है। ये राजस्थान की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव के अंदर इसके लिए माफी करेंगे। देखिए ना, अपने घर को संभालिए। अदिति, ठीक है अदिति, क्लास कमेंट अदिति, वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है अदिति। जितेंद्र जी सुनिए सर, सुनिए मैं ये कह रही हूँ जितेंद्र जी, अभी बीजेपी, जितेंद्र जी सुनिए सर, सुनिए। हाँ अदिति, ठीक है जितेंद्र जी, बात सुनिए सर। हाँ अदिति, बात अपनी खत्म करिए। हाँ, बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है राजस्थान में, ये सबको पता है, इसमें कुछ छुपी भी नहीं है। और हिमाचल में जो आपस में खींचतान हुई है, जो बड़े लोगों की टिकट कटी है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट जाके खड़े हो गए हैं, वहां पर जो खींचतान हुई, वहां पे जेपी नड्डा कहते हैं कि ये तो परिवार का मामला है, रूठने मनाने का मामला चलता जाता है। और वही बीजेपी जब बात कांग्रेस की आती है, चाहे राजस्थान में चाहे किसी और राज्य में, तो उन पर सवाल करती है। तो शायद बीजेपी का कोई हक नहीं बनता। राजस्थान में 9 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि बीजेपी में वहां तो चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि तो परिवार की बात है, परिवार देख लीजिएगा राजस्थान, हिमाचल में और गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है वो देख लीजिएगा। तो राजस्थान मॉडल सत्ता के लिए कर रहा है ना, पार्टी संगठन के लिए संगठित नहीं है। राजस्थान मॉडल की स्थिति देखना, गुजरात में क्या स्थिति होती है। अभी 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने स्थिति आ जाएगी। चलिए 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल गुजरात की बात हो रही है, 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अहम जिम्मेदारी प्रभारी की होती है, और कांग्रेस प्रभारी के तौर पर बात करें, फिर अविनाश पांडे हो या फिर इसके बाद अजय माकन हो, इस्तीफा यहाँ पर हुआ अजय माकन का, बहुत सारी वजह बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम पूरा हुआ है वो सबको पता है, प्रदेश की जनता भी वो देख रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगला प्रभारी कौन होगा, और क्या जो गलतियां पहले हुई हैं उसे सुधारा जा सकेगा, क्या सामंजस्य बनाया जा सकेगा, क्या सबको एकजुट किया जा सकेगा, क्योंकि कांग्रेस एक है, प्रदेश में सब एक साथ है, ये कहा तो बार बार जाता है, लेकिन हर दिन जो बयान आते हैं, जो तस्वीरें आती है, वो यही बयान करती है कि कुछ ठीक यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो मुश्किल 2023 भी हो जाएगी, फिर लाख दावे यहाँ पर किए जाए, और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि आखिर प्रभारी किसे बनाया जाता है, और क्या जो प्रभारी जिसे भी बनाया जाएगा वो इन सबको ठीक कर पाएगा। सब जो गड़बड़ हो रही है, जो गलतियां हो रही हैं, जो निर्णय लेने में या फिर जो बयानबाजी हो रही है, उस पर विराम लग पाएगा या नहीं, ये बेहद अहम है। हालांकि इस पर नजरें विपक्ष की भी है, प्रदेश की जनता की भी है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।